नमस्कार, मैं गोपाल और आप देख रहे हैं गोपाल पंडित जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूल शांति पूजन विधान पर। आज आपको संपूर्ण पूजन विधि अच्छे से बताऊंगा। उससे पहले यदि आप गोपाल पंडित जी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। देखिए, मूल शांति जो है ये क्यों होती है, किन नक्षत्रों की होती है, कैसे होती है, सब अलग विधान बात है। अभी हम केवल चर्चा करें कैसे करना चाहिए। ठीक, तो मूल नक्षत्र जो है, गंडमूल जिन्हें बोलते हैं, 6 नक्षत्र हैं। अश्वनी, मघा, मूल, ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती। इसमें से 3 नक्षत्र जो है केतु के हैं, 3 नक्षत्र बुध की हैं। अश्वनी, मघा, मूल, इन तीनों नक्षत्र के स्वामी केतु होते हैं। ज्येष्ठा, श्लेषा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी बुध होते हैं। ठीक, इन नक्षत्रों को हम क्या मानते हैं? गंडमूल या मूल नक्षत्र मानते हैं। ठीक, इनमें कोई जातक होता है तो इन नक्षत्रों के जो स्वामी हैं उनका पूजा पाठ जप इत्यादि करने के बाद फिर हम बालक का मुख देखते हैं। यानी कि जो जातक या जातिका के पिता होते हैं वो इन क्रियाओं को करने के बाद फिर उनका मुख देखते हैं। ठीक, हालांकि आज के समय बहुत लोग ऐसा परहेज नहीं कर पाते हैं, मुख देख लेते हैं लेकिन पूजा पाठ करवाते हैं। कोई बात नहीं, आगे हम विधान पर चर्चा करते हैं। देखिए, मूल नक्षत्र मूल शांति एक ऐसा पूजन है ना, वो आचार यजमान की कंडीशन पर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति के पास आर्थिक समस्याएं हैं, वो करने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो विधान जो है वो विस्तार रूप से ना करके फिर कैसे करते हैं? तो उसी नक्षत्र, जैसे मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ। ठीक, अब जब दोबारा अश्विनी नक्षत्र आई तो उस दिन उसने क्या किया? उस दिन भगवान सत्यनारायण का कथा कर लिया, अश्विनी नक्षत्र के नाम से कुछ हवन वगैरह कर दिया, प्रार्थना कर लिया कि हे प्रभु कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें, और जो भी है इस प्रकार से अपना करके और छाया दान इत्यादि कर दिया, बस हो गया उसका। ठीक, अब अगर करने में सामर्थ्यवान हैं और करना चाहते हैं, अच्छे आचार्य जी हैं, सब विधि विधान अच्छे से जानते हैं, तो वो बढ़िया से करें और अच्छे से करें। मूल शांति नक्षत्र जो है 6 नक्षत्र होती हैं। नक्षत्रों के स्वामी अर्थात उसके जो पर्टिकुलर एक स्वामी होते हैं, अधिदेवता, प्रत्यदेवता इत्यादि, उनका जप करें। उनका जप यथाशक्ति, पूछेंगे आप लोग कितना जप करवाएं? कम से कम 27,000 जप होना चाहिए, कम से कम। ठीक, यदि इससे अधिक कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन 27,000 जप करवाएं। न करवा पाएँ तो इसके आधा करवाएं। ठीक, उतना भी ना हो पाए तो उससे आधा करें, कुछ ना हो पाए तो जैसे बने वैसे कर लें। ठीक है, तो विधान पर हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें कि जिस पुस्तक से मैं बता रहा हूँ, इस पुस्तक में आपको मतलब सब विधान तो मिल जाएगा, अर्थात मूल शांति का जो विधान है वही मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझिए, मूल शांति में जो विशेष क्रियाएं होती हैं वो तो आपको इसमें मिल जाएंगी, लेकिन जैसे षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, वास्तु, क्षेत्रपाल, नवग्रह इत्यादि, जो इनका आवाहन नाम मंत्र है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको अलग से कोई पुस्तक लेना पड़ेगा। आप पूछेंगे कौन सी पुस्तक लें? कोई भी ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आप पूजा कराने में मतलब कि अच्छा महसूस करें, जिसमें आपको सरलता से करवाने में आराम रहे, ऐसी पुस्तक ले लीजिए। ठीक, ऐसी कई पुस्तकें आती हैं, जैसे हमारे प्रयाग इत्यादि में बहुत प्रसिद्ध हैं, वेदी पूजन है, कर्मकांड प्रबोध है। ठीक है, और कर्मकांड संबंधी ऐसे कई पुस्तकें आती हैं। ठीक, कर्मकांड भास्कर, कर्मकांड प्रदीप, ऐसे और भी कई कर्मकांड की पुस्तकें, आप जो आपको सही समझ में आए उसे आप ले सकते हैं। कर्मकांड दिवाकर, इस प्रकार से कई पुस्तकें हैं। इसके साथ आपको ये पुस्तक लेना पड़ेगा। ठीक, कहने का मतलब जो अन्य पूजाएं हैं उनको आप उन पुस्तकों से कराएंगे, लेकिन जो मूल शांति का विधान है उसको आप इस पुस्तक से करवा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको पीडीएफ से बताते हैं कि कैसे करवाना चाहिए, विस्तार पूर्वक अच्छे से बताते हैं। तो चलिए अब आपको मूल शांति विधि बताता हूँ, पूरा मूल शांति विधि में। ठीक है, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ, मूल शांति की जो विधि है वही आपको यहाँ पर बताई जाएगी, जो कि गौरी गणेश पूजन इत्यादि की है वो नहीं बताई जाएगी। ठीक है, यदि आप गौरी गणेश का पूजन करवा लेते हैं, गौरी गणेश के साथ साथ जो वेदी इत्यादि का पूजन होता है उसे आप करवा लेते हैं, तो मूल शांति की जो विधि है वो आपको इस पुस्तक से पता चल जाएगी। ठीक है, ये जो
PDF है, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करने के लिए कैसे संपर्क करना है अभी आगे आपको बताता हूँ, अभी आप देखते जाइए। ठीक, सर्वप्रथम यहाँ पर लिखा है, शिशु पिता नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध धोती दुपट्टा इत्यादि धारण करके पूर्व की तरफ मुख करके बैठ करके पूजन प्रारंभ करें। कुश या आम्र पल्लव से अपने तथा पूजन सामग्री के ऊपर जल छिड़के और ये वाला मंत्र बोले। शिशु का पिता क्या करेगा, वो केवल आके बैठ जाएगा, करना सब कुछ आपको है, ठीक, करवाने वाले को। आप ये मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र बहुत सरल है, बोलने की आवश्यकता नहीं। फिर 3 बार आचमन करेंगे और इसके बाद हाथ धुलेंगे, पवित्री धारण करेंगे, शिखा बंधन करेंगे। शिखा बंधन करने के बाद चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद आसन शुद्धि इत्यादि करेंगे। ये सारी क्रिया आपको जो हर एक पूजन में होती है उसे आपको कर लेना है। और ये सब जानने के लिए आप पूजन कैसे प्रारंभ करें गोपाल पंडित जी उस वीडियो को जान लीजिए। तो शुरुआत में क्या किया जाता है, प्रत्येक पूजा में, कोई भी पूजा हो उसको आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद स्वस्ति वाचन पढ़ें। स्वस्ति वाचन यहाँ पर जैसे ये दिया है, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन करें या पढ़ें। ठीक, यहाँ से दिया है आनो भद्राहा कृतवोजंतो, यहाँ से दिया है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ से बोलें, आप चाहें तो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, यहाँ से बोलें। आप चाहें तो ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः, यहाँ से बोलें। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके बाद हाथ का अक्षत पुष्प भूमि पर रख दें और पुनः अक्षत पुष्प लेकर के स्वस्त्ययन करिए, नमस्कृत्य नमस्कृत्य। ठीक, सुमुखस्य एकदन्तस्य यहाँ से लेकर के और पूरा यहाँ तक करना चाहिए। फिर हाथ का अक्षत पुष्प पृथ्वी पर रख दें गौरी गणेश के सामने और इसके बाद कुछ अक्षत जल द्रव्य इत्यादि ले करके और संकल्प करें। ये देखिए यहाँ से संकल्प दिया है। ये संकल्प आप सेम का सेम इसी को बोल सकते हैं, जो है यहाँ पर लिखा है उसी को बोल सकते हैं। केवल इसमें जानते हैं क्या बदलाव करना होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है तदंगत्वेन निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम गणेशंबिकयो पूजनम कलश स्थापनम ग्रह स्थापनम मूल, आगे लिया है पूजनम मूल नक्षत्र देवता स्थापनम पूजनम हवनादिकं करिष्ये। ठीक, इतना लिखा है। अब यहाँ पर आपको कहीं भी, यहाँ पर जैसे गौरी गणेश अंबिकयो कलश इत्यादि के आगे यहाँ से जोड़ सकते हैं आप। जो वेदी का पूजन आप कराएंगे, न कराएं इतना ही कराएं तो कोई बात नहीं, जोड़ने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आप वेदी का पूजन करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए नवग्रह के यहाँ पर दिया है, ठीक है, कलश का दिया है, ग्रह स्थापन दिया है, ये देखिए ग्रह स्थापन। इसके बाद षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, चतुष्षष्टि योगिनी, कोई भी वेदी आप बनवाते हैं, सर्वतोभद्र मंडल इत्यादि बनवाते हैं, तो उसका आप यहाँ पर नाम जोड़ लेंगे। ठीक, कि इनका भी पूजा होगा। आगे बढ़ें। संकल्प का लिया हुआ जल अक्षत पुष्प इत्यादि पृथ्वी पर रख दें और सर्वप्रथम क्या करें, पृथ्वी का पूजन करें। भूम्यै नमः या पृथ्व्यै नमः बोल करके पृथ्वी का मंत्र बोलें और पंचोपचार या षोडशोपचार दशोपचार जिस विधि से पूजन करवाना हो सबसे पहले पृथ्वी का पूजन करें। ठीक, पृथ्वी पूजन के बाद फिर दीपक का पूजन करें और इसके बाद क्या करें, दीपक का पूजन। दीपक का पूजन करने के बाद फिर क्या करें, अब देखिए मेन बात जो आती है, यहाँ दिया है इसके बाद वेदी पूजन विधि के अनुसार क्रमशः इन पूजनों को करें। वेदी पूजन मतलब किसी एक पुस्तक, जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया गया कि आप कर्मकांड प्रबोध है, पूजा कर्म प्रवेशिका है, कर्मकांड भास्कर है, कर्मकांड प्रदीप इत्यादि पुस्तकों के अनुसार आप वेदी पूजन गौरी गणेश इत्यादि का पूजन करवाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, गौरी गणेश का पूजन करेंगे। ठीक, कलश इत्यादि की स्थापना करेंगे। गौरी गणेश पूजन, कलश पूजन, षोडश मातृका का पूजन करें। इसके बाद वास्तुपीठ का पूजन करें, योगिनी पीठ का पूजन करें इत्यादि, और भी देवता यदि आप बनवाते हैं तो पूजन करें। ठीक, आगे बात करें, नवग्रह वेदी का पूजन करें। इन सब वेदी की पूजा हो जाने के बाद प्रधान पीठ की पूजा करें। ठीक, अब देखिए यहाँ टिप्पणी में कुछ चीजें दिया है, नोट, उसको भी ध्यान दीजिए। ये यहाँ दिया, कुछ लोग पुण्यावाचन, नांदी, श्राद्ध, सप्त मातृका पूजन, वसोर धारा आदि कार्य भी कराते हैं और देशाचार कुलाचार एक के अनुसार करना चाहिए। यह सभी पूजन विधि वेदी पूजन या किसी पूजन पद्धति के अनुसार करें। ठीक,
आप शायद समझ गए होंगे। जैसे ऊपर पुण्य वाचन इत्यादि नांदे मुख श्राद्ध इत्यादि के बारे में नहीं दिया था, वही यहाँ पर बता रहा है कि इसको भी आप चाहें तो करवा सकते हैं। लोकाचार जैसा हो, देशाचार जैसे हो, उस अनुसार। ठीक, चलिए इस प्रकार से ये 10 दिक्पालों का आवाहन करते हैं। 10 दिक्पालों का आवाहन करने के बाद प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिष्ठा के बाद फिर से देखिए एक और नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का इसी प्रकार से 24 नाम मंत्र हैं, इनसे आवाहन करते हैं। आवाहन करने के बाद फिर 10 दिक्पाल का आवाहन करते हैं और लास्ट में बचती है रेवती नक्षत्र। कौन सी? रेवती नक्षत्र। रेवती अश्विनी जो है वो छोटे मूल माने जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग उनको 11 और 13 दिन में भी उनका पूजन इत्यादि करवा लेते हैं, शांति इत्यादि करवा देते हैं। ठीक, इसके आगे बढ़ें। रेवती नक्षत्र का नाम मंत्र यहाँ आवाहन के लिए दिया है। इसके बाद आगे बढ़ें, ये 10 दिक्पाल का नाम मंत्र दिया है। ठीक, अब कमल दल की पूजन कैसे करें? कमल दल पूजन, ये देखिए कमल दल पूजा, इसके विषय में बताया गया है। आम्र पल्लव या कुशा से चौकी पर 3 बार जल छोड़ें और पूजन प्रारंभ करें। पाद्यो हस्ते अर्घ्य मुखे आचमनियम, और स्नान के लिए जल छिड़कें और बोले आचमनियम जलम स्नानियम जलम समर्पयामि। उसके बाद जो पूजन का क्रम है, जैसे आप ये वीडियो हमारा देखे होंगे, पूजन क्रम जो मंत्र सहित दिया है, तो वही क्रिया उसी प्रकार से लागू हो जाएगी। ठीक, आपने ध्यान कर लिया, आवाहन कर लिया। अब ध्यान आवाहन के बाद प्रतिष्ठा हो गई। प्रतिष्ठा के बाद जो पूजन का मंत्र, वो सारा कुछ यही रोली चंदन वाला उपयोग होगा। ठीक, रोली लगाएं, चंदन लगाएं, कुमकुम लगाएं, फूल चढ़ाएं, धूप दीप और नैवेद्य इत्यादि चढ़ाकर, दक्षिणा इत्यादि चढ़ा करके ये पूरा पूजन विधि जैसे दिया उसी प्रकार से करें और लेकर के प्रार्थना करें लास्ट में फूल अक्षत लेकर के। और ओम पूजाम गृहीत यद दत्ताम सर्वदा हमें प्रसीदत, क्षेम करतारः शांति करतारः तुष्टि करतारः पुष्टि करतारः करतारा वरदा भवंतु। इस प्रकार से प्रार्थना करके अक्षत फूल छोड़ दे और फिर करें किसकी? प्रधान देवता की पूजा। उसी चौकी पर प्रधान देवता की पूजा करेंगे। जैसे ये देखिए लिखा है, कमल दल की पूजा के बाद चौकी पर तांबे का कलश स्थापित करें और इस कलश की पूजा करें। कलश स्थापना जैसे पहले पुस्तक में दिया है, कलश स्थापना जो प्रधान कलश है मिट्टी वाला, उसका जैसे आपने स्थापना किया था उसी प्रकार से इसका भी स्थापना करना है। आगे बढ़ें। यहाँ जैसे दिया है नोट में, जिस नक्षत्र में जिस नक्षत्र में जन्म हो उसी नक्षत्र में देवताओं का आवाहन पूजन प्रतिमा में करना चाहिए। सभी मूल नक्षत्र के देवताओं का नाम अलग अलग लिखा है, ध्यान से देख लें। शायद आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि आप जिस नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ उसी नक्षत्र में पूजन करवाएं और उसी नक्षत्र का पूजन करवाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। फिर आप जो कलश है तांबे का या पीतल का, उसका स्थापना वेदी के ऊपर करेंगे। स्थापना करने के बाद फिर कलश पूजन के बाद सोने की प्रतिमा स्थापित करें। देखिए स्वर्ण प्रतिमा, जैसे मूल शांति के लिए आप स्वर्णकार के यहाँ जाएंगे, सोने चांदी वाले की दुकान पर, उससे बोलेंगे मूल शांति की एक प्रतिमा दे दीजिए। छोटी सी प्रतिमा दे देता है, बहुत सारा सस्ती रहती है, 150 रुपए की। ठीक है, ज़्यादा महंगी नहीं रहती, अच्छी लेंगे तो अच्छी भी मिल जाती है। देखिए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया है स्वर्ण प्रतिमा ला करके फिर क्या करें? स्वर्ण प्रतिमा को सर्वप्रथम स्थापित करें। स्वर्ण प्रतिमा में अग्नि उत्तारण प्राण प्रतिष्ठा वेदी पूजन के अनुसार कर लें और स्वर्ण प्रतिमा कलश पर स्थापित कर उसकी षोडशोपचार पूजन करें। ये यहाँ दिया। ठीक, कलश पर कैसे स्थापित करेंगे? जो आपने पीतल का कलश रखा है उसके ऊपर एक कटोरी रखिए, उसमें कुछ अक्षत इत्यादि रखिए, आम की पत्ती रख दीजिए, उसी अक्षत के ऊपर वो आप स्वर्ण की यानी सोने की प्रतिमा रख दीजिए, मूर्ति रख दीजिए। ठीक, फिर यदि अश्लेषा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो पूजन का विधि इस प्रकार से रहेगा। सर्वप्रथम अश्लेषा नक्षत्र में यदि जन्म हुआ है तो आवाहन करें। आवाहन के लिए बाएं हाथ में अक्षत ले लें और स्वर्ण की प्रतिमा पर थोड़ा थोड़ा अक्षत छोड़ करके अधिदेवता प्रत्येक देवता सहित तो उनका क्या करें? आवाहन करें। जैसे यहाँ पर दिया है, अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन है? उर्ग यानी कि सर्प। ठीक, अधिदेवता पुष्य नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं तथा प्रत्येक देवता मघा नक्षत्र के स्वामी पितर हैं। इसी प्रकार सबके अलग अलग स्वामी होते हैं, उनके मंत्र दिए रहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं
अश्लेषा नक्षत्र में प्रार्थना मंत्र ये दिया है, और अश्लेषा नक्षत्र में अर्घ का मंत्र यहाँ दिया है। इसी प्रकार से अश्लेषा नक्षत्र प्रधान देवता का मंत्र यहाँ दिया है। इसी मंत्र का जप होता है, इसी मंत्र से पूजन होती है। ठीक, ये नमोस्तु सर्पेभ्यो, क्योंकि सर्प इनके जो है देवता हैं। इसी प्रकार अधिदेवता कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की यहाँ मंत्र दिया है, ये देखिए ओम बृहस्पति। आगे बात करें प्रत्यय देवता कौन है? तो प्रत्यय देवता जो है पितर हैं। पितरों का यहाँ पर मंत्र दिया है, ओम पितृभ्या स्वाधाभ्या स्वधा नमः पितामहेभ्या। इस मंत्र को पढ़ करके आगे बढ़ें। शेष जो अक्षत बचे तीनों मंत्र पढ़ने के बाद तो उसको क्या करें? इस मंत्र से प्रतिष्ठा कर दें। और इसके बाद इसी प्रकार से, जैसे मघा नक्षत्र की बात करें तो मघा नक्षत्र में भी इसी प्रकार से करना है, बस मंत्र बदल जाएंगे, बाकी क्रिया उसी प्रकार से रहेगी। ठीक है, मघा नक्षत्र के जो देवता हैं वो पितर हैं, तो वही पितृ वाला मंत्र आ जाएगा। ठीक, मघा नक्षत्र के अधिदेवता कौन है? तो सर्प हैं, वही मंत्र आ जाएगा। इसी प्रकार मघा नक्षत्र के प्रत्येक देवता जो हैं उनका यहाँ पर भग है, उनका मंत्र हो गया, उसको यहाँ बोलना है। ठीक, फिर उसी प्रकार प्रतिष्ठा कर देंगे। आगे बढ़ें तो ज्येष्ठा नक्षत्र में इसी प्रकार जो ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता अधिदेवता प्रत्येक देवता है उनका नाम मंत्र बोलकर आवाहन करें और फिर प्रतिष्ठा करें। मूल नक्षत्र के जो है मूल नक्षत्र का इसी प्रकार से करें। और मूल के बाद देखिए आती है अपनी अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के जो देवता हैं उनको आवाहन करें, प्रतिष्ठा करें और फिर पूजन करें। इसी प्रकार रेवती नक्षत्र। एक बार फिर समझ लीजिए, यहाँ पर मैं पांचों नक्षत्र के देवता अधिदेवता और प्रत्येक देवता के विषय में बताया आपको कि जिस नक्षत्र का आपको मूल शांति करवाना है केवल उसी नक्षत्र के देवता अधिदेवता और प्रत्येक देवता का मंत्र पढ़ेंगे। आप कहीं ऐसा ना करें कि इच्छा नक्षत्र है और छह के मंत्र के देवता अधिदेवता को आप बुला कर बैठा लें, पूजन करें, ऐसा ना करें। ठीक है, नहीं सब डिस्टर्ब हो जाएगा। रेवती नक्षत्र का हो गया। आगे पहुंचते हैं स्वर्ण प्रतिमा पूजन। जो सोने की आपने मूर्ति रखी है छोटी सी, उसका पूजन। ठीक है, दिया एक फूल लेकर के आसन के निमित्त निम्न मंत्र पढ़ करके प्रतिमा पर चढ़ा दें और ये मंत्र बोल दें। यानी कि जो सोने की प्रतिमा है, सोने की प्रतिमा का पूजन कैसे करें? तो एक फूल से जो है आसन दे दें और उसके बाद जैसे पूजन का विधान है, जैसे कि आपको उस वीडियो में बताया गया है, उसी तरह करें। पाद्य अर्घ आचमन गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य दक्षिणा तांबूल इत्यादि करके और फिर प्रार्थना करें। आगे बढ़ें। जैसे यहाँ पर दिया है पूजन करने के बाद इन सब का मंत्र पहले ही आपको बताया जा चुका है, उसी प्रकार से करें। फिर क्या करें? प्रधान देवता की पूजा के बाद हवन करें। ठीक, अभी एक चीज और आप समझ लीजिए, अभी तक ये जितना पूजन हो रहा था कौन कर रहा था? ये जितना पूजा हो रहा था वो सब जातक अर्थात जो बालक या बालिका पैदा हुआ है, शिशु कहते हैं ना, शिशु, उसके पिताजी कर रहे थे। कौन कर रहा था? पिताजी। आप सभी को पता है ये चीज कि जब मूल नक्षत्र में कोई जातक पैदा होता है तो उसके पिताजी जातक के माता का और जातक का मुख नहीं देखते। आई बात समझ में? जो पैदा हुआ उसका और अपने पत्नी का भी मुख नहीं देखते हैं, घर के अन्य लोग सारे कार्य करते हैं। अब अपवाद बात अलग है, ठीक, कि किसी की कोई है ही नहीं, केवल पति पत्नी ही परदेश में रह रहे हैं, मूल नक्षत्र में हो गए तो कैसे बिना मुंह देखे काम चल सकता है ना? तो ये अपवाद हो गया। तब भी क्रियाएं उसी प्रकार से करनी चाहिए। सबसे पहले पिताजी को बैठा करके जो पहले बताया गया ये सारी पूजन करें, हवन करें। हवन करने के बाद आप पूछेंगे किसका हवन करें, कैसे हवन करें? देखिए, तो मैं आपको विधि केवल मूल शांति की बता रहा हूँ, हवन की नहीं। ठीक, पूजन की नहीं। पूजन आप जैसे करवाते हैं उसी प्रकार से करवाइए। हवन आप जैसे जो वेदियों का आवाहन करवाएं उन सभी का हवन करवाएंगे, इष्ट देवता प्रधान देवता इत्यादि का हवन करवाएंगे। जब हवन आप करवाने लगें फिर स्त्री तथा शिशु को बुला करके पहले ही स्नान वगैरह करवा लें। जो 27 छिद्र इत्यादि स्नान होता है वो सब पहले ही क्षमा चाहते हैं उनको करवाएं और उसको बुला करके स्त्री तथा मूल में उत्पन्न बालक को बुला करके दाहिनी ओर बैठा करके उन पर जल छिड़क करके आचमन करवाएं। फिर गौरी गणेश इत्यादि पूजन के लिए देखिए
एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक बार इनको पहले ही स्नान करके आना है, ठीक। फिर अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गौरी गणेश का सामान्य रूप से ध्यान करा करके पंचोपचार पूजन करवाएं, ठीक। और उसके बाद ध्यान कराने के बाद मूल नक्षत्र मंत्र से हवन कराएं। समझिए फिर से, जो मूल नक्षत्र है उसका आप जो मंत्र दिया गया है देवता अधिदेवताओं प्रत्येक देवता, उसका हवन करवाएं। किससे? जातक की माता से और जातक से। वो लड़का बच्चा तो करने लायक रहेगा नहीं, तो हाथ स्पर्श करके उसके नाम से 5 बार कम से कम आहुति डाल दें, ठीक। हवन करने के बाद मूल नक्षत्र आहुति में पहले कमल दल देवता की आहुति दें। जो कमल दल देवताओं का आपने 24 कमल दल होते हैं उनका आवाहन किया, तो उनका भी हवन करें, ठीक। कमल दल देवताओं के नाम पहले ही आपको दिखाए जा चुके हैं। मघा नक्षत्र या जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र का हवन करें। और इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, 108 नाम मंत्र से आहुति देते हैं, यानी एक माला। कौन मंत्र? तो नारायण इत्यादि नाम मंत्रों से, ठीक है। आगे बढ़े। ये देखिए, प्रत्येक देवता मंत्र से हवन करें। प्रत्येक देवता मंत्र कौन से हैं? तो आपको पहले ही बताया गया था प्रत्येक देवता मंत्र। इसके बाद जब हवन की प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए तब आपको करना है 27 छिद्र घट स्नान। एक 27 छेद का घड़ा होता है, घड़ा। तो उस घड़ा को क्या करना है, कैसे करना है वो बताऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि ये PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो मैं एक नंबर लिख रहा हूं, इस नंबर पर आपको संपर्क करना है। इस नंबर के WhatsApp पर संपर्क करना है, फ़ोन नहीं लगाना है, न तो फ़ोन लगाने से कोई काम होगा, क्योंकि फ़ोन दूसरे के पास रहता है, WhatsApp एक लड़का चलाता है। तो WhatsApp पर आप जब लिख कर भेजेंगे मूल शांति विधि, क्या लिखेंगे? मूल शांति विधि PDF। नंबर एक बार आप नोट कर लीजिए, 70246371 और 43, ये नंबर है, ठीक। 7024637143। इस नंबर पर आप WhatsApp पर लिख कर भेजेंगे मूल शांति विधि। तो उधर से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा। स्कैनर में आपको 51 रुपये भेजना है। भेज कर की स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिए कि मैंने 51 रुपये भेज दिया है, कृपया करके मेरे पास PDF भेज दीजिए। तो उधर से आपको लड़का PDF भेज देगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। तो 27 छिद्र स्नान करने के लिए सबसे पहले 27 छिद्र वाला घड़ा होना चाहिए। और फिर कैसे करें, इतनी जितनी आहुति पहले की गई है उतनी आहुति करने के बाद वहीं पर रोक दिया जाता है और फिर स्नान करवाया जाता है। स्नान करवाने के बाद फिर आगे की आहुति पूजन इत्यादि किया जाता है, ठीक। अब कुछ पंडित जी लोग जो आधुनिक युग के आचार्य जी विद्वान जी लोग हैं, वो क्या करते हैं कि पहले ही स्नान करवा देते हैं। स्नान करवाने के बाद इकट्ठा पूजन में बैठाते हैं और छायादान इत्यादि करवा के उठवा देते हैं, बात खत्म। समझ गए? फिर क्या करें, जैसे 27 छिद्र वाला घड़ा है उसे रखें, बगल में रखकर एक और पात्र रखें, और जैसे एक बाल्टी में पानी आप भर लिए, ठीक। और जो 10 घड़ा वाला वो है, क्या 27 छिद्र वाला घड़ा है, उसको रख लिए और बाल्टी से घड़े में पानी डालते जाइए, जातक के माता पिता इत्यादि के ऊपर स्नान कराते जाइए, ठीक। घड़ा के अंदर क्या रहेगा, जो बाल्टी में आपने जल रखा है उसमें सर्व औषधि इत्यादि, 10 औषधि इत्यादि, पंचरत्नी इत्यादि डाल देना चाहिए, ठीक। इसके बाद 27 छिद्र घट का पूजन करें। घट का पूजन कैसे करें? अक्षत छोड़ करके प्रतिष्ठा करें, ये मंत्र बोल दें, भगवान वरुण देव का आवाहन कर दें, बस हो गया। चंदन इत्यादि लगवा करके पंचोपचार पूजन कर देते हैं। आगे बढ़ें। इसके बाद जब स्नान होने लगता है तो इन मंत्रों को पढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रुद्र सूक्त, कुछ लोग पुरुष सूक्त और मतलब कि रुद्राष्ट अध्याय इत्यादि बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग मंत्र दिया है तो इसे आप बोल सकते हैं, इसे ही बोलना चाहिए। ये देखिए, देवशित्वा शवितो हो प्रशवेस्विनोर बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम, ये मंत्र दिया है। और ये मंत्र कितने मंत्र हैं? तो ये कई मंत्र हैं। ये देखिए, यहाँ तक 7 मंत्र दिया है, उसके बाद ये देवहु शांति दिया है।
27 सिद्र का स्नान करें और आगे दिया है स्नान करने के बाद पवित्री उतार दें और बांस की टोकरी में एक कम्बल का टुकड़ा रख करके उसमें 27 सिद्र घट को रख दें और फिर इस टोकरी में 27 सिद्र का पानी वाला पात्र भी रख दें। नाउन जानते हैं आप, नाउन नाउ होता है। इस टोकरी को उठा करके पूजन मंडप से बाहर ले जाकर के पति पत्नी तथा बालक को ले जाकर 27 घाट का पानी मतलब स्नान करा करके और स्नान करा करके निवृत्त कर दे। फिर शुद्ध स्नान मतलब कि जो 27 छिद्र वाला जल से स्नान करने के बाद 10 औषधि इत्यादि स्नान करने के बाद फिर क्या करें, शुद्ध जल से स्नान करें। ठीक, पत्नी बालक को लेकर के भीतर विधिवत घर में स्नान करें और पति स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र इत्यादि पहन ले। पत्नी बढ़िया पीले वस्त्र पहने, महावर इत्यादि लगा करके तैयार होकर के पुनः मंडप में आ जाए। ठीक, फिर से मंडप में आकर के पत्नी तथा बालक के साथ पूजन मंडप में आवे और अपने स्थान पर बैठ करके अपने अपने ऊपर जल छिड़के और ये मंत्र बोले। जैसे पहले शुरुआत की थी उसी प्रकार शुरुआत करके फिर से गौरी गणेश का पूजन करें। फिर से गौरी गणेश का पूजन, लेकिन कैसे पूजन करें, पंचोपचार। पंचोपचार, ठीक, पंचोपचार क्या होता है, केवल आपको एक फूल लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी लगाना है, जल लगाना है और गंध चंदन अक्षत पुष्प लगा करके नैवेद्य चढ़ा देना है, धूप और दीप दिखा देना। ठीक, ये हो गया पंचोपचार पूजन। इसके बाद जो हवन बचा है उस हवन को करना चाहिए। जो आप साकल्य छोड़ गए थे तो इन सारे मंत्रों से, ये जो मंत्र दिए हैं इनसे आप हवन करें। ये देखिए नीचे मंत्र दिए हैं। इसके बाद फिर क्या करें, 10 दिक्पाल की बलि करें, क्षेत्रपाल की बलि करना चाहें तो करें, पूर्णाहुति करें और फिर वसोर धारा करें। इसके बाद फिर क्या करें, अभिषेक, ब्राह्मण चारों वेदी के कलश से जल निकाल ले, आम की पत्ती या कुशा से मतलब जो व्यक्ति है उसके और उसके पत्नी उसके बालक के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल छोड़ता जाए। और जल छोड़ने अर्थात अभिषेक करने की ये कई मंत्र दिए हैं, इनको पढ़ सकता है। जरूरी नहीं कि पूरे मंत्र पढ़े, लेकिन पूरे पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, यहाँ पर जैसे अभिषेक करते समय जहाँ पर अमुक अमुक शब्द आता है वहाँ पर जातक, वहाँ पर जो नक्षत्र में जन्म हुआ उस नक्षत्र का नाम लेना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ठीक, जैसे आपको एक आध अमुक दिखाता हूँ, छोड़िए अभी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। जहाँ अमुक शब्द लिखा है ये देखिए, अमुक नक्षत्रस्य जातस, अमुक नक्षत्र जातस्य वित्तंचा ज्ञातिवाचनाम। ठीक, तो अमुक की जगह आप रेवती नक्षत्र या अश्विनी नक्षत्र, जो भी नक्षत्र हैं उनको जोड़ेंगे। ठीक, आगे बढ़ा जाए। इतना करने के बाद ये देखिए और भी मंत्र हैं, सबको करने के बाद फिर अंग स्पर्श करते हैं। अंग स्पर्श, जो मंत्र है उसके अनुसार पूरे अंगों का स्पर्श करते जाते हैं। ये देखिए सिर, मुख, केस, ठीक, इस प्रकार से सभी अंगों का स्पर्श करेंगे। फिर अंतिम एक प्रक्रिया आती छायादान। छायादान बहुत प्रचलित है इस विषय में। छायादान करने के लिए एक पात्र होना चाहिए, एक लोटा कटोरा कुछ होना चाहिए। ये ऐसे एक पात्र हो गया, उसी पात्र में सरसों का तेल या तिल का तेल, सरसों या तिल का तेल डाल देना चाहिए। पात्र लगभग फुल होना चाहिए, इतना बड़ा, इतना तेल होना चाहिए। ठीक, कांच की कटोरी या पीतल इत्यादि की भी लोग रख लेते हैं और उसी में बालक का मुख देखना चाहिए। जैसे नीचे कटोरी हाथ में रख लेंगे, ऊपर से कोई बालक का मुख दिखाएगा तो आराम से दिख जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। देखिए कुछ जगह इस छाया पात्र को करवाने के बाद पंडित जी ले जाते हैं और कुछ जगह नाउन अर्थात जो नाई रहता है वो ले जाता है। ठीक, शास्त्र अनुसार पंडित जी को ही चाहिए और लोकाचार के अनुसार बहुत से लोग नाउन को दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, जैसे बने इसको बना लेना चाहिए। छायादान करते समय ये वाला मंत्र बोलना चाहिए। ये मंत्र बोलने के बाद फिर क्या करना चाहिए, आरती करवाना चाहिए। बढ़िया आरती करवाएं। आरती करवाने के बाद नामकरण करना चाहिए। पंडित जी सर्वप्रथम क्या करें, पंचांग खोलें और उस दिन का जो नक्षत्र उसके अनुसार नामकरण कर दें। ठीक, नामकरण कैसे करना है इसके लिए आप यूट्यूब पर जा करके यूट्यूब पर बोलिए नामकरण कैसे करें गोपाल पंडित जी,
तो एक सुंदर से ये वाला वीडियो आ जाएगा, उसको आप देख लीजिए, देख करके उसके अनुसार नामकरण कर दीजिए। ठीक, नामकरण की जो विधि है उसको आपको यहाँ बता देता हूँ। एक पान पर लाल रोली से कुशा के द्वारा जातक का राशि नाम लिख करके ब्राह्मण देवता स्वयं तथा बालक का पिता बालक के दाहिने कान में कहे। जैसे क्या कहेंगे, एक पान के पत्ते में लाल रोली से कुशा से क्या लिखेंगे, ओम तव पितामह नाम श्री। पितामह मतलब दादा, जो लड़के का नामकरण कर रहे हैं उसके दादाजी के नाम लेंगे आप। ओम तव पितामह नाम, जो भी नाम, मान लीजिए कमलेश, कमलेश। फिर उसके बाद उसके पिताजी का नाम लेंगे, जो पूजा करने बैठे हैं उसके दाहिने कान में। ठीक है, पंडित जी भी नाम लेंगे और लड़के के पिताजी से भी नाम सुनवाएंगे उसके कान में। क्या बोलेंगे, तब पितुः नाम श्री। श्री के आगे उसका जो डैश नाम है उसको लगा दीजिए। मान लीजिए उसका नाम हो गया विमलेश, कमलेश के पुत्र विमलेश है ना, होगा। ठीक, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे तव पितुः नाम विमलेश। तो फिर उसके पिता से भी बुलवाइए उसका नाम उसके कान में। ठीक, इसके बाद लास्ट में उसका नाम, तव राशि नाम नह, तव राशि नाम विमलेश, विमलेश का लड़का होगा अखिलेश। ठीक, अखिलेश, कुछ भी नाम हो सकता है, जो अक्षर से नाम आए उसके अनुसार एक अच्छा सुंदर सा नाम रखिए जिसका कोई अच्छा सा अर्थ निकलता हो। ठीक है, ये टिंको चिंको पिंको ना रख दीजिएगा, कोई बढ़िया सा नाम रखिए जिसमें कोई अच्छा सा अर्थ निकले। ठीक, इसके बाद नाम हो गया, और नाम लेकर के तीनों का नाम, मतलब उसके दादाजी का नाम, उसके पिताजी का और उसका नाम उसके कान में लेना चाहिए। नाम लेने के बाद इसके बाद गोदान, पीठदान, भूषी दक्षिणा, ब्राह्मण भोजन, जप की दक्षिणा, आचार्य दक्षिणा, संकल्प विसर्जन आदि भी करना चाहिए। वेदी पूजन इत्यादि पुस्तकों के अनुसार आप इस कार्य को करवा सकते हैं। फिर ब्राह्मण यजमान व उसकी पत्नी को मंत्राक्षत अर्थात आशीर्वाद दे और नाउन गांठ खोल दे। गांठ खोलने के बाद आसन के नीचे जल डाल करके प्रणाम करें, भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करें। जाते जाते मैं आपको एक बार पुनः बताऊंगा कि ये जो नंबर आपको सामने दिख रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पर आप लिख कर भेजेंगे मूल शांति विधि, क्या लिख कर भेजेंगे, मूल शांति विधि, तो उधर से आपको एक स्कैनर भेजा जाएगा। इस नंबर पर संपर्क करने के बाद 7024637143 इस नंबर पर आप लिख कर भेजेंगे मूल शांति विधि, तो उधर से एक स्कैनर भेजेंगे, उसमें आपको 51 रुपये भेजना पड़ेगा। फिर आपके पास ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। राधे राधे। तो अब आप बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे कुछ सेवा मदद हेल्प हो पाई है, कुछ सीख पाए हैं। यदि सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनको आवश्यकता है उनके पास शेयर करें। फिर मिलता हूँ किसी नई और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।